बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। ओआईसी मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। ओआईसी दुबई यूएई में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो पाकिस्तानी मीडिया की एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान वही कश्मीर चिल्लाकर अपनी छाती पीट रहा है और पाकिस्तान की कोई वस नहीं चलती। तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनकी बातों का कुछ जवाब ही देंगे। सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट आ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्जों में जकड़े हुए। आपके साथ कितने लोग हैं? 2 साल आप सकूते कश्मीर आपने लफ्ज़ एक इस्तेमाल कर लिया। इमरान खान उसके अपोजिशन कहती है जिम्मेदार है। इसका मतलब है सकूते ढाका का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मैंने नहीं, वो ये जो बदहाली हुई है इसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। अल्फाज से मेरे जाती नहीं है। अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। तो ये सकूते ढाका का भी फिर इमरान खान ही जिम्मेदार है। ये जो आइन ना बना 8-9 साल, उसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। इनके जो ये जो कलभूषण के केस में इंडियन वकील ने एक बयान हमारे नवाज शरीफ का दिया था, वो भी इमरान खान साहब ने लिख कर दिया था। ये जितनी दहशतगर्दी, ये भी इमरान खान। देखिए खुदा के लिए हकीकत क्या है। ये अक़वाम मुत्तहिदा यरगमाल है चंद बड़ी ताकतों के पास, इलीट क्लब है, कुछ नहीं करेगा। बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है। बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। ओआईसी मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। ओआईसी दुबई यूएई में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये मफादात की दुनिया है। बदकिस्मती से आज मुस्लिम दुनिया नो ट्रेड विद भारत कर दे, सारे भारतीयों को कह के हम निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुल्म होना बंद हो जाएंगे। आज 5 बड़ी ताकतें बैठ जाएं फ़लस्तीन इसराइल पर तो सारा हो जाए। तो आपका हाल क्या है? कभी यूएई तस्लीम कर रहा है इसराइल को, कभी फलाना तस्लीम कर रहा है। आप क्या हैं? आप कभी किसी से कहते हैं मेरे बैंक में पैसे रखवा दें, कभी किसी से कहते हैं कि हमारे बंदे ले जाएं, कभी किसी से कहते हैं कि कुछ कर जाएं। और कितनी खराबियों के जिम्मेदार 75,000 जो शहादतें दी, खरबों का जो नुकसान करवाया, आधी कौम ज़हनी मरीज बन गई। इसके बाद भी आप मशकूक क्यों हैं? इसलिए हैं कि आपकी हैसियत क्या है दुनिया में। 2.25 साल की कमियां, कोताहियां, सुस्तियां, नालायकियां अपनी जगह पे, लेकिन ये 72 साल तसलसल है जो अभी चल रहा है, जो हमारा चल रहा है। आपके हुक्मरानों के, आप बाकी मुल्कों के बादशाहों से ज़ाती तल्लुकात थे, मगर हम मुल्क जो था वो तनहा था। हम जो थे वो मरे हुए थे। हाँ, आपके सबसे बड़े फैक्टर, आपके हुक्मरान जो बादशाह थे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। आपने फैक्टर में क्यों नहीं आना था? आपके बादशाहों ने बाहर महल बना लिए, औलादे जदादे सेट कर ली। कश्मीर कैसे आप कैसे कर सकते हैं? कश्मीर का मुकदमा आप कितने अरसे तक, ये कोई आज 2.25 साल में कश्मीर इन्होंने अपने हाथ से दे दिया। अपनी हरकतों की वजह से मशकूक है। हमने अपना केस कभी ढंग से लड़ा ही नहीं। देखिए मलेशिया कितना कमजोर मुल्क था, पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी आमदन आधी भी नहीं थी अर्ली 80s में। अब जब मलेशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस, ताकत एक नफ्सियाती चीज होती है, ताकत असल नहीं होती। ये नहीं होती कि किस आदमी में कितनी एनर्जी है। असल में ताकत है एक रूहानी, नफ्सियाती, अखलाकी और इल्मी बालिदगी का नाम। तो मलेशिया ने इतनी तरक्की की महातीर के दौर में कि चीन से उसकी वीकस आमदन ज्यादा है, और जब वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हुआ तो उन्होंने IMF की मदद करा दी और अपने पाँव पे फिर दोबारा खड़े हुए। इसी तरह तुर्की को मर्दे बीमार कहा जाता था। दुनिया भीख में आपको कुछ नहीं देती, वो अपने पाँव पे खड़े हुए, उन्होंने अपनी मईशत ठीक की। हमारी मईशत अगर बीमार है और बर्बाद है, ठीक है, ये बात दुरुस्त है। भट्टी साहब ने कही कि माजी के हुक्मरानों का दिया हुआ तोहफा है, लेकिन इस 2 साल में पुलिस को कितना ठीक किया इमरान खान साहब ने। उसको उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने के बाद
और फिर सिफारिशों पे पुलिस अफसरों की तकरीरें करने के बाद पुलिस ठीक हो सकती थी। और अदलिया के लिए एक कदम नहीं उठाया है, रोने से। ओ भाई, दुनिया के मामलात अल्लाह के हाथ में है, कुदरत के कुछ उसूल हैं। मलेशिया आगे बढ़ा तो बढ़ा पूरी जद्दोजहद से। तुर्की ने अपने अखबार को धो डाला, अरब झुक गए, सरबसजूद हो गए, और हर आने वाला दिन के लिए उनके लिए मुसीबत ला रहा है। और मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूं कि ईरानी अगर खड़े रहे, मुझे नहीं पता वो खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे, तो अमेरिका मुंह में घास लेके उनके पास जाएगा। जो कौमें खड़ी रहती हैं और सही खतूत पे चलती हैं और कवानीन कुदरत को समझती हैं, उनके मुताबिक उनसे हमआहंगी पैदा करती हैं, वही तरक्की करती हैं। दुनिया आपके साथ कभी रियायत नहीं बरतती। अगर आपको मदद मिलेगी अपनी कौम से मिलेगी और अल्लाह ताला की करम और रहमत से मिलेगी। ये कोरोना में आपने थोड़ी सी कोशिश की, अल्लाह ने आपकी कितनी मदद की। कोई दूर इम्कान नहीं था कि हम इससे निमट सकेंगे। लोगों ने सदका खैरात किया, लोगों ने तौबा भी की, लोगों ने अपने गरीब पड़ोसी की मदद की, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश की, ऑफकोर्स हुकूमत ने भी काफी कोशिश की, बड़ी अच्छी एफर्ट की। ठीक है, मुतदल पॉलिसी बनाई। आप कोशिश करते हैं तो अखबार से निकलते हैं। दुनिया आप पे कभी रहम नहीं करती। ठीक है। अमजद शेख साहब, हारून साहब ने भी बात की इस्लामोफोबिया के हवाले से भी, एक तो खुसूसी तौर पे हम डिस्कस करेंगे, मगर इसके साथ साथ हारून साहब ने बात की कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर क्या किया। चलिए नैब के हवाले से भी छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हो सका, क्योंकि यही इल्ज़ाम आता है अपोजिशन की तरफ से कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। फिर FIA में कहा, FBR से मुताल्लिक इस्लाहात नहीं, अदलिया के हवाले से भी बात होती रहती है, गैर कानूनी रकूम की मुंतकली से भी बात होती रहती है। मगर इमरान खान साहब ने तो आज की स्पीच में भी कह दिया, और फिर पैनल मुबाहिसा जो कल हुआ उसमें उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी रकूम की मुंतकली को रोकने के लिए लाहे अमल बनाए। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने सब कुछ करना है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट नहीं, या जहां जहां गवर्नमेंट्स मौजूद होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो वहां पर क्या होगा? देखिए, यही दुख है। भट्टी साहब ने एक लंबी लिस्ट दी। मैं भट्टी साहब को बिल्कुल मैं उनकी बात तस्लीम करता हूं कि ये हकायक है कि दुनिया में मुनाफकत है। अक़वाम मुत्तहिदा बड़ी ताकतों की आलाकार है और बड़ी ताकतें ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं। इधर कोई थोड़ी सी भी हो जाए तो शोर, ये सारा कुछ है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या हमने मेहनत की? दुनिया तो है जो कुछ है, आपका क्या जवाब है कि आपने काम नहीं किया? क्या हमने दुनिया के सामने अपना मौका पेश किया? दुनिया ने अगर उसको नहीं सुना, क्या हमने दोबारा जाके पेश किया? दोबारा नहीं सुना तो क्या हमने उसका ढोल लेके और दुनिया में फेरा? जब हमने धेले का काम नहीं किया तो हम कैसे गिला कर सकते हैं कि जनाब दुनिया तो मुनाफकत करती है, दुनिया तो बड़ी उनके अपने भारत के साथ मफादात है। भाई अगर है तो आप बताएं ना, आपने क्या किया? आपको चाहिए था कि अगर दुनिया के साथ भारत के मफादात हैं या भारत के साथ मफादात हैं दुनिया के, तो अपनी मजलूमियत ज्यादा बयान करें, शर्म दिलाएं दुनिया को। अगर नहीं शर्म आती दोबारा बोलें, सेबारा बोलें। आपने धेले का काम ना किया, मेहनत ना की, जहनियत रखी शिकस्त खुर्दा, और फिर हम बातें करें कि जी दुनिया खराब है, दुनिया बड़ी खराब है। भाई दुनिया तो खराब है ना, हम क्या हैं? हम अपनी मेहनत ना करने का, कोशिश ना करने का, कैंपेन ना चलाने का किसको इल्जाम? हमने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है भारत के एक नैरेटिव से, और उसी की वजह से आज हम FATF में भी फंसे हुए हैं। वो है जो भारत आपके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। अभी चंद दिन पहले अमेरिकन के साथ मिलकर उन्होंने एक जॉइंट कम्युनिके इशू किया, और उसमें उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान को भारत में दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए और पाकिस्तान को उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो लोग इसमें मुलव्वस थे। अब वो फिर बॉम्बे का किस्सा और पठानकोट वाला वो दोबारा खोल के उसके ऊपर वो तकारीर करवाने लगे हैं। ये अजीब असूल हो गया कि हर किसी ने ये बहाना पकड़ लिया है कि जनाब दुनिया जो कि भारत की वो करती है उसकी फेवर करती है, लिहाजा हमारा काम ही खत्म हो गया, हमने बोलना नहीं अभी। ये ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में ये गलत है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, अभी आपने अमजद शेख साहब की गुफ्तगू सुनी है, धेले का काम नहीं किया, मगर खान साहब तो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है। रशीद साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है जिस पे मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि मौजू बार का था कि सवा दो सालों में किया क्या, बिगनिंग की, आगाज किया
यही यही दुख है जो हम रो रहे हैं, और इसी वजह से कहते हैं कि 3 काम नहीं हुए थे। होमवर्क नहीं था इमरान खान साहब का, राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना हो सकी, और एक सबसे आज भी एक 1.5 रुपये फी यूनिट बढ़ी है। महंगाई 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 तबाह कर दिया। और पुलिस पटवार, यानी थाने में जाएं 76, दुकानों पे जाएं 76, बाज़ारों में जाएं 76, सस्ते बाज़ारों में जाएं 76। अब तो खैर सस्ते रही नहीं, यूटिलिटी स्टोर पे कीमतें बढ़ गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो करनी चाहिए थी, 3-4 बेसिक चीज़ें करनी चाहिए थी। मगर जब आपकी टीम नालायक होगी तो ऐसे ही होगा कि गंदम बहुत ज़्यादा हो, आटा ना मिले, चीनी के गोदाम भरे हों, चीनी ना मिले, पेट्रोल पड़ा हो, नायाब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, अद्वियात, बाकी स्कैंडल, सारे बहुत खुद एहतसाबी घर से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो चीज़ें हैं जो दुख हैं। अब आ जाएं अमजद शोएब साहब पे। मैं एग्री नहीं करता, और मुझे दुख हो रहा है कि मेरे मोहतरम, हमेशा मेरे बड़े काबिल एहतराम है अमजद शोएब साहब, कह रहे हैं कि धेले का काम नहीं किया। कि सर आपकी हैसियत, हमारी हैसियत, इसमें कोई शक नहीं। जब आपका घर मजबूत हो, आप मोहल्ले में, एक मोहल्ले की बात कर लें, आपके हर बंदे पे कर्जा हो, आपका किचन का खर्चा कोई नहीं उठाता हो, आपके बिजली के बिल कोई देता हो, आपके गैस के बिल कोई देता हो, आपका किराया, आपका वो सफेदी और डिस्टेंपर कोई करवाता हो, उसके बाद आप कहेंगे आपकी मोहल्ले में बड़ी इज्जत होगी। और ऊपर से आप मुसलमान हैं जिसका खून सबसे सस्ता है, और ऊपर से मुसलमान भी इकट्ठे नहीं है, और ऊपर से कश्मीर है। 72 साल बहुत काम करना चाहिए था, नहीं हो सका। लेकिन यह कहना कि कश्मीर बेच दिया, कश्मीर में इमरान खान बैठा हुआ था, कश्मीर में इमरान खान की फौज बैठी हुई थी, कश्मीर में पाकिस्तान बैठा हुआ था जो उसने कागज पे लिख के बेच दिया है। ना करें सर, वो आपने पहले क्या कर लिया? उफा डिक्लेरेशन से कश्मीर किसने निकाला था? मकबूल भट्ट की किताब पे किसने पाबंदी लगाई थी? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कौन नहीं जाके मिला था? कौन जाके दूसरी तरफ जाके मिल गया था? लंदन में किसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कहा था कि मैं आपसे नहीं मिलता, आप मोदी साहब से मिल रहे हैं? आपके उससे पहले आपका दोनों पार्टियां सारा जमा तफरीक कर लें, आपकी सिर्फ बातें ही बातें, बातें ही बातें, बातें ही बातें। अब कर क्या सकते हैं? गरीब कर क्या सकता है? बेबस कर क्या सकता है? तकरीरें, बयानात। और जब आपकी अपने नहीं सुनते, अपना मक्का मदीना नहीं सुनता, अपने मुसलमान नहीं सुनते, अपने भाई नहीं सुनते। तो दोस्तों, पिछले 70 साल से पाकिस्तान वही रोना रो रहा कि कश्मीर 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 कश्मीर। पाकिस्तान को कश्मीर तो मिलने वाला नहीं क्या, ये तो बात ये भी जानते हैं, बट ये कश्मीर का कभी भी खड़ा नहीं छोड़ेंगे। इसमें एक बात बोली है कि व्यक्ति ने कि जो पक्ष के लोग इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर को पूरी तरह से इंडिया के हवाले कर दिया, तो ये उसको ये गलत ठहरा रहे हैं। दरअसल इसमें ना तो इमरान खान की गलती है, ना नवाज शरीफ की गलती है, और ना ही पाकिस्तान के किसी और प्राइम मिनिस्टर की गलती है। तो ये जो पाकिस्तान की जड़ों में जहर बोया है, ये बोया है पाकिस्तान के जो कायदे आजम कहलाते हैं, जिन्ना ने पाकिस्तान को कश्मीर का एक ऐसा चस्का लगाया जिसमें आज तक पाकिस्तान पिस रहा है। पाकिस्तान की जो माली हालत है, पाकिस्तान की जो दुनिया के अंदर इज्जत है, सब कुछ खुस चुका है। सिर्फ पाकिस्तान के पास रोना करलाने के अलावा कुछ नहीं रह गया। तो इसमें जो सबसे बड़ा विलन है वो ना तो नवाज शरीफ है, ना इमरान खान है। इसमें जो सबसे बड़ा विलन है वो है पाकिस्तान का जिन्ना। तो इसके अंदर एक व्यक्ति ने एक बात और बोली है जिसमें उसने कहा है कि जो लोग खड़े रहते हैं दुनिया उनका साथ देती है। अरे भाई, खड़ा रहने के लिए आपके पास टांगों का होना ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के पास अपनी टांगें ही नहीं, जो खिलौड़ियों के बल चलता है, वो व्यक्ति कितनी देर खड़ा रह सकता है? आप तो कभी चाइना के बल पर चलते हैं और कभी सऊदी के बल पर चलते हैं। आपको पहले अपनी टांगों का इलाज करवाना चाहिए और उसके बाद इंडिया के सामने या दुनिया के सामने खड़े रहने के बारे में सोचना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपनी हैसियत देखनी चाहिए, अपनी औकात देखनी चाहिए। तो इसमें एक टकलू बैठा है पाकिस्तानी आर्मी का जनरल, जो ये बोल रहा है कि हमने कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से उठाया नहीं, हमने इंडिया को टारगेट नहीं किया, इंडिया ने हमें दहशतगर्द घोषित कर दिया, हमारे ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। तो एक तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि आप कैसे बोल सकते हैं कि आपने कश्मीर का मुद्दा दुनिया के अंदर नहीं उठाया? आपने इतना कश्मीर कश्मीर चिल्लाया है कि आपका गला फाड़ चुका है। तो दूसरी बात इन्होंने बोली है कि इंडिया ने पाकिस्तान को टेररिस्ट घोषित कर दिया दुनिया के अंदर। तो दुनिया के अंदर कहीं भी कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो मेड इन पाकिस्तान होता है। तो उसके पास जो हथियार होते हैं वो मेड इन चाइना होते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान मिल के जो दुनिया के अंदर पूरी दहशतगर्दी करते हैं, पाकिस्तान के लोग होते हैं और चाइना के वेपन होते हैं।